आज उसी में आगे बढ़ेंगे। आज चौथी क्लास में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। तीसरा हम लोगों का इस समय भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में जो तीसरा इनका जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है भारत का, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में डैशबोर्ड में क्या कहा गया है उस पर दो बार नोटिस करते हैं। लिखिए जरा, हेडिंग करिएगा, थर्ड या तृतीय सतत विकास लक्ष्य, तृतीय सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। भारत व डैशबोर्ड, भारत सूचकांक, भारत ये क्या चीज़ है इस पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। 3 जून 2021 को जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा, इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम, नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार कामा संयुक्त राष्ट्र में भारत के नेतृत्व वाली एजेंसी एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से, या ऐसे सेंटेंस को कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एजेंसी, ऐसे सेंटेंस कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एजेंसी एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित की गई है, डिजाइन एवं विकसित की गई है यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों, यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रदेशों द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 को, गोल 2030 को
प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशीलता की निगरानी का एक मुख्य उपकरण है। निगरानी का एक मुख्य या प्रमुख उपकरण है। इस रिपोर्ट को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख रहे हैं आप, पूछता है कि थीम क्या था। जैसे यहाँ पर जो SDG लिख रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो लिख रहा है, इसका मेन मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था। और इसका जो कहते हैं कि पार्टनरशिप इन डिफेंस, जो इसका शीर्षक है सूचकांक का डैशबोर्ड में, तो पूछ सकता है कि सूचकांक जो है इसमें इसका शीर्षक क्या है। बात समझ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो शीर्षक वगैरह पूछने लगता है, तो ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है आ जाए। इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 अब हाईलाइट करके नाम लिखिएगा, पार्टनरशिप इन द decade of action ये इसका शीर्षक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। शीर्षक से जारी किया गया यह सूचकांक या यह रिपोर्ट, ऐसे कह सकते हैं, यह रिपोर्ट, सूचकांक नहीं, यह रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? यही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भारत सूचकांक डैशबोर्ड 2020-21, ठीक है। यह रिपोर्ट या इस रिपोर्ट को 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा, इस रिपोर्ट को 115 संकेतकों के द्वारा या 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है। जो कि 16 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, 16 SDG के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। 70 उपलक्ष्यों को आधारित करते हैं। या आच्छादित करते हैं, यानी कवर किए हुए। कहने का मतलब है 16 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूल्स हैं, उन 16 सस्टेनेबल जो नियम हैं वो लगभग 70 जो नियमों को कवर करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, देखिए जैसे कल आप लोगों ने NTPC क्या देखा था, NTPC की जो इकाई थी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, याद आ रही है कोई बात? तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे किया गया कार्य से जो भी ऐसी ऊर्जा का उपयोग करना कि जिससे जो क्लाइमेट के लिए हानिकारक ना हो और उसका दोहन इस रूप में हो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो सुरक्षित और संरक्षित रह जाए। जैसे इस समय सौर ऊर्जा के बारे में बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, पन बिजली है, पवन द्वारा बिजली का जो निर्माण किया जाता है, जल द्वारा जो बिजली का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो अपरंपरागत जो स्रोत हैं जिनके माध्यम से एनर्जी
उत्पन्न की जा सकती है उस पर कार्य किया जाए। और वो क्या हो कि ये इसमें मोदी जी का या भारत सरकार का कहिए या जो UN है उसकी जो इकाइयाँ हैं उनके माध्यम से कार्य किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे, यानी कि किसी भी चीज़ का उपभोग उतना ही करिए कि आने वाली जो जनरेशन उनके लिए वो सुरक्षित संरक्षित रह जाए। अब जैसे कोयला वगैरह परंपरागत जो ईंधन के स्रोत है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इस तरह के जो स्रोत हैं ये क्या है एक टाइम के बाद कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में दिक्कत और दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये खत्म होने वाले जो सोर्सेज हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि ये पर्यावरण को हर क्षति भी पहुँचाते हैं ना। टेम्परेचर इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जब कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन रही है, ठीक है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, वायुमंडल का वाष्प जो तापन जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल्स है उनको प्राप्त करना, ये डैशबोर्ड तृतीय जो डैशबोर्ड हुआ है उसके माध्यम से भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट रखी है। उसमें 16 मूल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे हैं और जिनमें से 70 जो मुद्दे हैं मतलब जो है आच्छादित जो करता है 70 मुद्दों को, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। और इसमें कितनी इकाइयों को शामिल किया गया है, 115 चीज़ मतलब जो है चीज़ों को शामिल किया गया है। अभी आप लोगों ने देखा, इसको पढ़ेंगे आप, संकेतकों का प्रयोग किया गया 115 संकेतकों का। चलिए आगे देखिए थोड़ा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, भारत के राज्यों या सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर, SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह किया जाता है। अब इसमें देखिए कुल टोटल 4 तरह का बनाया गया है कि जो भारत के क्या क्या बनाया पूछ सकता है कि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, इनका अगर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा स्टेट इन 4 मानकों में से को प्राप्त कर रहा है। तो जैसे आकांक्षी कहा गया है 0 से 49% को कवर कर रहा है सस्टेनेबल गोल के उद्देश्य को, तो वो आकांक्षी के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से 4 राज्यों में जो आपको बता रहे हैं तो ऐसे से आप करते जाइए। पहला लिखिए आप लोग, पहला है आकांक्षी है, आकांक्षी इसे एस्पिरेंट कहते हैं, आकांक्षी पहला है जिसमें क्या है सस्टेनेबल गोल के जो है उसका जो आंकड़ा है 0 से 49 अंक जो राज्य प्राप्त करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने में, अगर इसे मध्य में है तो आकांक्षी राज्य के अंतर्गत आएगा। और अगर 50 से 64 के मध्य में है, 50 से 64 के मध्य में है, ठीक है, या इसके बाद 65 से 99, 65 से 99 और चौथा आपका है 100% प्राप्त करने वाला है। सबके नाम दिए गए हैं। आकांक्षी कहा गया है पहले को अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी, इसको कहेंगे अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी, ठीक है। और जो है पूरी तरह से प्राप्त करने वाला यानी कि लक्ष्य प्राप्त करता, लक्ष्य प्राप्त करता हो जाएगा वो, लक्ष्य प्राप्त करता। ये 4 तरह के वो बनाए गए हैं आपका इसमें। ठीक है, ये 4 किए गए हैं। अब इसमें से स्टेट्स देखना है किसकी रैंक क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। सबसे अच्छी रैंक अभी आपने बताई केरल राज्य की है, कितने रैंक प्राप्त किया उसने, सबसे 75% अग्रणी राज्य है वो 75 सबसे बढ़िया कंडीशन है 75। जब मैक्सिमम ये जो आंकड़े देंगे कि कितना मतलब उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आंकड़े को कितना कवर किया है, 100% नहीं प्राप्त कर सकता, 100% नहीं प्राप्त। हाँ, बहुत सारे कंट्री जो प्राप्त करते हैं
भारत जो 3-4 में से कोई इस श्रेणी में तो भारत में तो राज्य है केरल, वो कितने अंक प्राप्त करता है? 75 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में राज्यों की रैंकिंग में संयुक्त रैंकिंग में 75 स्कोर के साथ 75 अंकीय स्कोर के साथ 75 अंकीय स्कोर के साथ केरल प्रथम स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से 74 अंकों के स्कोर के साथ 74 स्कोर के साथ या अंकों के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे कौन कौन? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर है और फर्स्ट स्थान पे 75 स्कोर के साथ केरल है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। तो इसके अलावा तो ये हो गया आपका सूचकांक में। कभी कभी सूचकांक में कुछ थोड़ा लिख लीजिए, जो शीर्ष जो राज्य हैं उनकी वरीयता क्रम में लिखिए। देखिए SDG भारत सूचकांक, SDG भारत सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य तो एक तरफ लिखिए राज्य, दूसरी तरफ लिखिए स्कोर, छोटे छोटे लिखिए। फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखेंगे, फिर सबसे कम प्राप्त करने वाले के बारे में लिखेंगे। तो 3 डैश हम लोग बनाएंगे। पहला लिखते हैं हम लोग सबसे राज्य और स्कोर। तो पहला केरल लिखिए, स्कोर में लिखिए 75 अंक, केरल 75 अंक। हिमाचल प्रदेश कामा तमिलनाडु दूसरे नंबर पर लिखिए, हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु के संयुक्त रूप से भी बताया मैंने आपको 74 अंक। अगला है तो ये आप जानते हैं, तो तीसरा चौथा इसी में कर लेंगे आप लोग। तो इसमें संयुक्त है तो किसी को तीसरा किसी को चौथा करने की जरूरत नहीं। जैसे कहने का मतलब जब संयुक्त कर दिया भाई 74 अंकों के साथ कौन हो गया? हिमाचल और तमिलनाडु। तो आप किसी को भी कर सकते हैं, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तीसरा ये लगातार ये लोग हैं कि संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे हैं। क्या समझ रहे हैं? संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है, लगभग करीब दोनों के आंकड़े एक समान मिले हैं। इस नंबर में दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो तीसरे नंबर में इसी में से किसी को कर लेते हैं, तो किसी को भी तीसरे करेंगे, किसी को भी दूसरे करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसी तरह से आप लिखेंगे चौथे नंबर कब आ जाएगा। देखिए अब एक क्रम में देखिएगा, इसमें भी ध्यान थोड़ा दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश को अगर आपको करना होगा तो हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु को तीसरे नंबर पर और नंबर 1 केरला। अगर ऐसा कहीं कुछ आता है, जैसे कि क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है इसमें कि संयुक्त रैंकिंग के साथ दूसरे नंबर पे कौन कौन से राज्य हैं, अगर पेयर में आ गया तो आप दोनों को बताएंगे। दूसरा और तीसरा जितना मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है कि ये रैंकिंग रहेगा संयुक्त रैंकिंग। क्यों बताया गया? ये संयुक्त रैंकिंग पूछेगा, ठीक है। तो संयुक्त रैंकिंग के तीनों हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे, दोनों संयुक्त रैंकिंग। लेकिन अगर संयुक्त रैंकिंग अगर वरीयता पूछता है पहला दूसरा तीसरा, तो इसको दूसरा करेंगे हिमाचल को, तीसरा करेंगे तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन संयुक्त रैंकिंग में दोनों करेंगे, चूँकि दोनों के 74 अंक है। तो एकाध किसी में कोई कुछ ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा बहुत माइनर अंतर होगा, तो ऐसा तो लगभग करीब में है। तो नंबरिंग आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिमाचल को दूसरे नंबर पे रखेंगे, बाकी को तमिलनाडु को तीसरे नंबर पे। आगे लिखिए
72 स्कोर करने वाले, या आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा घबराइए मत, उसको नंबरिंग आप स्कोर याद रखिए, 74 दोनों के स्कोर है। इसी तरह से जब 72 स्कोर करने वाले 3 राज्य हैं, 3 क्या 4 राज्य आपके हैं। अगला लिखिए, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश, गोवा, क्रम से लिखते जाइएगा, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, ये 3 राज्य हैं जिनके स्कोर 72 है, 72, ठीक। और अगला है सिक्किम, अगला राज्य लिखिएगा सिक्किम, अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको। अगला राज्य है सिक्किम, वो 71 है, उसका स्कोर 71 है। और अगला है महाराष्ट्र, उसका स्कोर 70 है, महाराष्ट्र 90। अब देखो इसमें नंबरिंग क्या हो गया बेटा, जितने भी राज्यों को मैंने बताया आपको, इसके बाद मैंने जो राज्य बताया आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तो इनका जो नंबर आप देख रहे हैं ये सब कितने नंबर वाले हैं राज्य, और भी ये कौन सा राज्य है, 72 स्कोर है। एक राज्य और भी है उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये कितने नंबर के साथ, 72 के साथ। और नंबर ही अगर कहेगा बेटा तो इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठवा, इसको सातवां, अगर कहीं ऐसा कुछ आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किसी राज्य का, है ना, कि मतलब इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्कोर कितना गया है, ठीक है, या पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है, कौन है, संयुक्त रूप से कौन है, ऐसे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका इधर का। और सबसे कम स्कोर करने वाले देखिए एसडीजी में, एसडीजी भारत सूचकांक में, ऐसे करिए, एसडीजी भारत सूचकांक में सबसे कम स्कोर करने वाले राज्य, सबसे कम स्कोर करने वाले राज्य, ये बोल जाता है कि सबसे कम स्कोर का बिहार है। जी हाँ, ठीक, बिहार है किससे रैंक के साथ में 52। देखिए इसी तरह से फिर चार्ट बनाइएगा, यहाँ पर आप कम वाला स्कोर वाला लिख रहे हैं, वहाँ पर आपने मैक्सिमम स्कोर वाले लिखे थे, या मिनिमम स्कोर पे आइए। पहले नंबर पे बिहार है 52 स्कोर के साथ, दूसरे नंबर पर झारखंड है 56 है इसका स्कोर, तीसरे नंबर पर असम है, अब देखिए रैंक जो कर रहा है ना, तो राज्यों में देखिए भारत में कितने राज्य हैं भाई, 28 राज्य हैं। तो ये जब बैक चल रहा है तो 28वां राज्य कौन बनेगा आपका, बिहार। पूछेगा सबसे निचले स्तर पे कौन सा राज्य है, तो 28वां राज्य बनेगा, सबसे निचले स्तर का मतलब 28 हो गया। तो ये जो क्रम आप लिख रहे हैं तो बैक में चलेंगे, इसके बाद से लिखेंगे कि 52 अंक के साथ में है आपका, ओके। इसके बाद में जो है 27वें नंबर का राज्य आएगा, उसका स्कोर कितना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बैक क्रम में चलेगा। तो झारखंड है, असम है, झारखंड है, झारखंड, असम, तो असम कौन से नंबर पे, 26 नंबर पे आएगा। सस्टेनेबल प्राप्त, कम से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्य तो बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ असम 26 क्रम में आएगा, 26, 27, 28 बैक होता जाएगा। जैसे कि राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं, तो सबसे निचले स्तर पर होने का क्या मतलब हुआ, 28वें राज्य में हो गया ना, ले रहा है सारे नंबर। आप इसको समझिए कि कौन कौन से कहाँ के अंक में है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको देखेंगे कि मतलब जो निम्न स्तर में है वही आपको देखना होगा। इसकी वरीयता क्रम में जैसे भी स्कोर आपको देखना चाहते हैं तो इसका 56, 57 है, इसका 56 है, 26 है और इसका 57 है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको नहीं मायने रखेगा। आपको पिछले निचले सबसे कम सस्टेनेबल प्राप्त करने वाले राज्य कौन से आपके होंगे, तो मान लो बिहार की जगह पर ना लेकर के असम दे दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो निश्चित तौर से सबसे कम किसका है, बिहार। तो अभी क्या होने लगा है कि कोई ज़रूरी नहीं है केरल, मान लो केरल नहीं दिया है सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला, और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला आपका बिहार भी नहीं दिया है। अब पूछ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम किन राज्यों का है,
तो आपको उस हिसाब से देखना होगा ना। तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में से कोई एक होगा तो सबसे सर्वोच्च स्थान पर वही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला। और सबसे कम वाले में अगर कहेगा तो आपका इधर झारखंड या असम में से जो भी होगा आप उस तरह से कर लेंगे। बाकी तीन तो आपको नाम पता ही है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको तैयार करें। मुझे लगता है इतना लिखा देना चाहिए, बहुत डिटेल करने में आप याद नहीं कर पाएंगे इससे ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलिए बच्चों, अब आपके शासित प्रदेशों के बारे में जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं और सबसे कम वाले करेंगे इसमें से। तो सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाले लिखिए SDG भारत सूचकांक 2021, SDG भारत सूचकांक 2021। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन क्या रहा है? अब इसमें लिखिए, एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ स्कोर लिखिए। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ स्कोर। तो सबसे ज़्यादा है चंडीगढ़ का 79 स्कोर है इसका, चंडीगढ़ 79। फिर इसके बाद में संयुक्त रूप से 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, दिल्ली कामा पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। ये 68 स्कोर किए हैं, 68 इनका स्कोर है। एक और लिख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 67। और इसके बाद में फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आएंगे, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये सब आ जाएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इतना ही तैयार करिए, बहुत है आपके लिए। उम्मीद है इसी में से फंस जाएगा। ठीक है, अगला बेटा पॉइंट करिए, बायोमास को फायरिंग, बायोमास को फायरिंग। बायोमास को फायरिंग, ये क्या चीज है? इसमें देखिए, किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस, किसी बॉयलर के भीतर, बॉयलर, किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ, कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास, अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण, बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को, पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग, बायोमास को फायरिंग कहते हैं। क्या होता है, जैसे जो बॉयलर होता है इसमें क्या है, प्राकृतिक कोयले के साथ प्राकृतिक गैसों का जो मिश्रण करके जो ईंधन बनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, को फायरिंग। ठीक है, को फायरिंग क्या है, बायोमास को फायरिंग, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है कोयले के साथ मिश्रण करके प्राकृतिक गैस जो है उसको जो है आग का उत्पादन करना, एनर्जी को उत्पादन करना को फायरिंग कहलाता है। चलिए आगे देखिए, UNFCCC ने
UNFCCC ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी है। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बोली जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। अम्बोली जरूर क्वेश्चन आ सकता है। अम्बोली पश्चिमी घाट में स्थित महाराष्ट्र का एक राज्य देश है, जैव विविधता से संपन्न ये, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित, इसमें लिखिए स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारें जैव विविधता महत्व के क्षेत्र को महत्व के क्षेत्र को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करती है। जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करती है। यह ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल समृद्ध जैव विविधता वाले घटक या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकते हैं। ऐसे स्थलों को
अद्वितीय तथा ऐसे स्थलों को अद्वितीय तथा संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। ये तो जो सरकारें घोषित करती हैं उसके संदर्भ में आपने कुछ चीजें देखी। अब इसके मुद्दे पे आते हैं। 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट में स्थित अंबोली में एक क्षेत्र को, पश्चिमी घाट स्थित अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। डिटेल थोड़ा और लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके। सावंतवाड़ी तहसील सिंधुदुर्ग जिले के, ऐसे लिखिए सिंधुदुर्ग जिले के, ऐसे सेंटेंस बना लीजिए। सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में, ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदजल में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति सिस्टुरा ठीक है। सिस्टुरा हिरण्यकेशी की खोज की है। मृदजल में पाई जाने वाली, केसी में बड़ा शब्द है बच्चों, केसी मृदजल में पाई जाने वाली सिस्टुरा नामक मछली की एक दुर्लभ नामक मछली की
कि एक दुर्लभ उपप्रजाति है, दुर्लभ उपप्रजाति है। क्या समझ में आया? ये जो सिलसिला मछली है वहां पर पाई जाती है, उसकी एक दुर्लभ, उसी की प्रजाति है ना, उसी की एक प्रजाति सिलसिला हिरण्यकेशी है जो कि यहाँ पर पाई गई है। क्या समझ रहे हैं? ये दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है। ये उसकी जो मेन मछली है सिस्टुरा, इसकी दुर्लभ प्रजाति, मतलब इसी की प्रजाति है कौन? सिस्टुरा हिरण्यकेशी, ठीक है, जो वहाँ पर अंबोली में पाई गई है, ठीक है। इस तरह से है, तो पूछ सकता है एग्जाम में बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला बेटा लिखिए सुजल, नल से पेयजल मिशन, इसको सुजल एक नया मिशन है, उस मिशन के बारे में लिखिए। कहाँ पर किसने शुरू किया है? सुजल पूछ सकता है एग्जाम में। सुजल यानी कि जल से शुद्ध जल, नल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए है, मतलब सुजल नल से पेयजल मिशन, नल से पेयजल मिशन, सुजल नल से पेयजल मिशन, यानी कि सभी नलों से क्या हो? अच्छा जल निकले, सुजल निकले, जो पीने के योग्य हो, ठीक है। नल से पेयजल मिशन यानी कि सभी नल, अभी आप देखिए सारे हैंडपाइप के नलों से क्या पानी पी पाते हैं? नहीं पी पाते। क्यों नहीं पी पाते? क्योंकि वहाँ से शुद्ध जल, सुजल नहीं निकल पाता है। तो ये सुजल योजना, ये आपकी उड़ीसा की पटनायक सरकार ने योजना बनाई है। क्या योजना है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सुजल योजना देखिए 26 जुलाई 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल यही लिखिएगा, सुजल पॉइंट करके लिखिए, नल से पेयजल मिशन, नल से पेयजल मिशन। अब इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसको सुजल क्यों कहा जाता है, इसका संक्षिप्त रूप है, इसका डिटेल भी बताया जा रहा है। सुजल, SUJL, सुजल, ड्रिंक फ्रॉम टाइप मिशन को लॉन्च किया है। चलिए ऐसे लिख लीजिए, सुजल मिशन को लॉन्च किया है, ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है, इसके साथ ही पूरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार, सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। अभी तक भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, अभी तक भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
सार्वजनिक स्थलों पर उच्च गुणवत्ता युक्त पूरी में सार्वजनिक स्थानों पर उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से प्लास्टिक वाटर बॉटल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा। प्लास्टिक वाटर बॉटल को हतोत्साहित किया जाएगा। जिससे प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अवशिष्ट के उन्मूलन में 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। अगला लिखिए अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस, इसमें लिखिए अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस प्रति वर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी 2021 को 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया। 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 29 फरवरी 2008 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? फरवरी के आखिरी दिन। तो किसी वर्ष में फरवरी 28 दिन पड़ती है, किसी में 29। तो आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है, 2008 से स्टार्ट किया गया है ये, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। अगला पॉइंट होगा जो कल हम लोग देखेंगे, युवा प्रधानमंत्री योजना। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।